भी धनुष नहीं टूटा। राजा दुख में है, एकदम साइलेंट, पूरी सभा साइलेंट हो गई। दसियों हजार लोगों ने प्रयत्न किया फिर भी नहीं, एकदम सभा शांत। उस पीड़ा का अनुभव करते हुए केवल उस सभा में अकेले, उस क्षत्रियों के सभा में अकेले राजा जनक कहा, दुनिया के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं? कोई बलशाली नहीं, हमें तो सब कायर दिखाई देते हैं। देखिए, करुणा में, पीड़ा में, त्रासदी में दो बात जनक कह गए। एक पहला क्या, वीर विहीन मही में जानी, और दूसरा, गुरुदेव इनसे कहिए सब लोग अपने घर घर को जाएं, अब क्यों बैठे हैं? मेरी जगह हंसाई तो करा लिया, अब मैं या तो प्रतिज्ञा छोड़ दूं या तो अपने बेटी का जीवन विफल कर दूं, दोनों में से एक पाप हमें करना पड़ेगा। कहा उसी आशा में बैठे हैं कि आप बेटी की कहीं न कहीं जयमाला कराएंगे तो इनके थोबड़े शायद उसमें इनका नंबर आ जाए, इसलिए ले बैठे हैं। राजा जनक जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनसे कहिए ये अपने घर घर को, सभी अपने घर घर को जाइए। जनक जी कह रहे हैं जनकपुर में क्या कहा, तजहुवास, जितने भी राजा इस आशा में बैठे हैं कि हमारी बेटी धनुष किसी पे नहीं टूटा तो किसी के गले में जयमाल डालेगी, तो ये आशा त्यागिए। कहा लगता है विधाता ने विवाह की रेखा ही नहीं खींची है मेरी बेटी। ये बातें दोनों पीड़ा में कहे थे, इतने लोग बैठे थे। स्वयं बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिन कर करम करई विधनाना, ठाकुर बैठे थे, कोई नहीं बोला। लेकिन छोटे ठाकुर कुमार लक्ष्मण शेषावतार बोल पड़े, ऐ जनक, ऐ जनक, रघुवंशियों में कोई एक हो ऐसी बातें नहीं कहता, बोलने का साहस नहीं करता। जैसी उल्टी सीधी बातें, जैसी अनुचित बातें भैया के रहते हुए आपने इस सभा में कहा है। आपको पता है रघुकुल शिरोमणि श्री राम के कहने पर आपने ये अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है। ऐ जनकपुरवासियों, अगर ये कौतुक माना जाए, खेल माना जाए, तो मैं इस धनुष की बात करते हो, इस पूरे ब्रह्मांड को, तीनों ब्रह्मांड को उठा करके कट्टे घड़े के समान तोड़ डालूं, इतना तो बल अंगुली में, एकदम ललकार। कहा महाराज, जब कुमार लक्ष्मण ने क्रोध से, आवेश से अपने वचन कहे, लखन सको वचन जब बोले, डगमगाई मैं दिग्गज जोले, पूरे दिग्गज दिशाएं कांप उठी, वसुंधरा एक थर्रा गई, भूकंप जैसा वातावरण हो गया। ठाकुर रघुपति लखन ही तनहि है, सैन्य मारे, इसका मतलब क्या होता है? एक आंखों से इशारा किया लखन, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि बिन बोलता नहीं, मौन है ब्रह्म, उसे बोलवाने वाला चाहिए। बोला कौन? ये समझ गए कि गुरु के आज्ञा में भैया की भी आज्ञा है। एक बात। दूसरी बात, रघुकुल की विशेषता है, कितने क्रोध में रहे, कितने आवेश में रहे, कितनी उत्तेजना में रहे, कितनी भी संकट में रहे, लेकिन जब गुरु बोलता है तो वो उसका पालन भी करते हैं और मौन भी रहे। लक्ष्मण, आवाज विश्वामित्र की थी, कुमार लक्ष्मण चलिए आप बैठे, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? कहा शोर न मचाऊं तो क्या करूं? कहा बेटा इतना लाल लाल क्यों हो रहा है? कहा इसलिए गुरुदेव कि आप पीले पड़ गए हैं, क्षमा करिएगा। आपने सुबह कहा था सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे, कब होगा सुफल? सारे दुनिया के लोगों ने आजमाइश कर ली, आप भैया को कब कहेंगे? कहा तुम जानते हो तुम्हारे बड़ी माँ को क्या कह के प्रणाम किया है रामायणकार ने? कहा बंदो कौशल्या दिश प्राची, वो पूरब की दिशा है। कहा सूरज किधर उगता है? कहा पूरब में। कहा कब उगता है? जब लाली होती है। कहा बस बेटे, लाली तूने प्रकट कर दिया है, सूरज उगाने का मेरा काम है, बैठ।